देखिए प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 13। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। तो देखो इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं एक चित्र बना लेता हूँ। सबसे पहले एक बना लेता हूँ यहाँ पर वृत्त। ठीक है, ये ओ केंद्र वाला वृत्त बना लिया मैंने, और इसके परिगत यानी कि चारों ओर एक जो है चतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है, और इस चतुर्भुज को नाम दे देता हूँ ए, बी, सी और डी। और जहाँ पर ये चतुर्भुज वृत्त को जो है स्पर्श कर रहा है उन बिंदुओं को नाम दे दूंगा पी, क्यू, आर और एस। अब जो है इन सारे बिंदुओं को यानी कि ए, बी, सी और डी को जो है मैं केंद्र ओ से मिला दूंगा, और फिर जो है पी, क्यू, आर, एस को भी जो है मैं केंद्र ओ से मिला दूंगा। ठीक है ना। अब जो देखो केंद्र पे जो कोण बने, 8 कोण बने कुल। ठीक है, इन कोणों को नाम दे दूंगा मैं कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। इनको नाम दे दिया। अब जो है यहाँ पर प्रश्न के अंदर लिख लेता हूँ मैं दिया है। तो देखो यहाँ पर लिखूंगा दिया है। दिया है मैं लिखूंगा कि यहाँ पर जो है इस वृत्त के परिगत जो है एक चतुर्भुज बना हुआ है। तो एक वृत्त जिसके परिगत चतुर्भुज ABCD है। अब हमें सिद्ध क्या करना है। देखो प्रश्न बोल रहा है कि इस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित कर दी है। तो यहाँ पर दो भुजाएं ले रहा हूँ आमने सामने की, AB और CD। देखो AB जो है केंद्र पर कोण AOB बना रही है प्लस, और CD जो है केंद्र पर COD कोण बना रही है। बराबर इन दोनों का जो योग है 180 डिग्री होगा यहाँ पर। ठीक है, अब जो है उपपत्ति में मैं लिखूंगा यहाँ पर। देखो उपपत्ति में लूंगा मैं दो त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज AOS व त्रिभुज AOP में। देखो इन दोनों त्रिभुज को जो है मैं सर्वांग सम सिद्ध करूंगा यहाँ पर। तो देखो इन दोनों त्रिभुजों में एक तो उभयनिष्ठ भुजा AO बराबर AO। ठीक है, ये हो गई इस त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा। अब देखो यहाँ पर जो है OS और OP ये दोनों जो है वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो मैं लिख लूँगा OP यानी OS बराबर OP। यहाँ पर ये हो गई त्रिज्याएं दोनों। ठीक है, अब जो देखो यहाँ पर बाह्य बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है वृत्त के ऊपर AP और AS। तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो AS बराबर AP ये हो जाएगी यहाँ पर स्पर्श रेखाएं। ठीक है ना। तो किसी बाह्य बिंदु से जो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर ही होती है। तो यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है SSS। तो SS सर्वांग समता के नियम से जो है ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम हो जाएंगे। तो SS सर्वांग समता के नियम से यहाँ पर कर दूंगा मैं त्रिभुज AOS सर्वांग सम है त्रिभुज AOP के। ठीक है, और देखो सर्वांग सम त्रिभुजों की जो है संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 8 के। ठीक है, ये कहाँ से आया, सिपिसिटी से। सिपिसिटी का मतलब होता है कि दो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। और इसको दे दूंगा मैं यहाँ पर जो है समीकरण 1 नाम। तो ये लिख दिया समीकरण 1 नाम। ठीक है, अब इसी प्रकार जो है अन्य त्रिभुजों के अंदर भी हम ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसी प्रकार लिख के, अगर हम जो है त्रिभुज POB और QOB में देखें तो यहाँ पर जो है दो कोण बराबर हो जाएंगे, यानी कि कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 के। ठीक है, इसको दे दूंगा मैं यहाँ पर समीकरण 2 नाम। अब देखो त्रिभुज QOC और ROC में मैं देखूँ तो यहाँ पर जो है कोण 4 जो है बराबर हो जाएगा कोण 5 के। ठीक है, इसको दे दूंगा समीकरण 3 नाम यहाँ पर। तो ये दे दिया समीकरण 3 नाम। अब देखो त्रिभुज ROD और त्रिभुज DOS में यहाँ पर जो है कोण 6 जो है बराबर हो जाएगा यहाँ पर कोण 7 के। ठीक है, इसको दे दूंगा मैं समीकरण 4 नाम। अब देखो ये जो वृत्त है, वृत्त के केंद्र के चारों ओर जितने भी कोण बने इनका योग होगा 360 डिग्री। तो मैं लिखूंगा कि एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अब इस केंद्र के जितने भी चारों ओर कोण बन रहे हैं उनको जोड़ दूंगा मैं। देखो कुल 8 कोण बन रहे हैं, तो 8 कोणों को मैं जोड़ूंगा तो उनका योग 360 डिग्री ही तो आएगा। तो देख जोड़ो देखे उनको। देखो पहला कोण है कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर आ जाएगा 360 डिग्री। अब देखो मैं कोण 1 की जगह कोण 1 लिख लूँगा। ठीक है, प्लस कोण 2 की जगह जो है कोण 2 लिख लूँगा प्लस, अब देखो कोण 3 को समीकरण 2 से कोण 3 जो है कोण 2 के बराबर है, तो कोण 3 को भी मैं कोण 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस अब देखो कोण 4 जो है
कोण 5 के बराबर है समीकरण 3 में देखो, तो कोण 4 को मैं कोण 5 लिख सकता हूँ, प्लस कोण 5 को कोण 5 ही लिखना है आपको, ठीक है। प्लस अब देखो कोण 6 जो है, कोण 6 को कोण 6 लिखो, प्लस कोण 7 को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो समीकरण 4 से कोण 7 को लिख सकता हूँ मैं कोण 6, तो कोण 7 को भी कोण 6 लिख लिया। प्लस कोण 8 को क्या लिख सकता हूँ, कोण 8 जो है कोण 1 के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है प्लस कोण 1 लिख दूंगा, कोण 8 को बराबर आ जाएगा यहाँ पर 360 डिग्री। अब देखो आप कोण 1 और कोण 1 को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास 2 कोण 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 कोण 1, प्लस फिर देखो कोण 2 और कोण 2 को मैं जोड़ूंगा, कोण 2 और कोण 2 को जोड़ूंगा तो 2 कोण 2 हो गए, तो ये 2 कोण 2 लिख दूंगा। प्लस फिर जो है कोण 5 और कोण 5 को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएंगे, 2 कोण 5 आएंगे, तो ये लिख दिया 2 कोण 5, प्लस फिर कोण 6 और कोण 6 को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएंगे, 2 कोण 6 आएंगे, तो ये लिख दिया मैं 2 कोण 6 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 360 डिग्री। अब देखो यहाँ पर देखो इधर कॉमन लूँगा मैं 2, देखो 2 सभी से गुणा में तो 2 कॉमन ले लूँगा यहाँ पर, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, अब देखो 2 तो मैंने कॉमन ले लिया, अब अंदर बचा कोष्टक में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, ये बचा कोष्टक के अंदर, ठीक है, बराबर 360 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 2 उधर गुणा में इधर लाऊंगा भाग में 360 के उसको, तो देखो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर आ जाएगा 360 डिग्री, और ये जो 2 उधर गुणा में था वो भाग में आ जाएगा इधर 360 के, तो यहाँ पर बटे में लिख दूंगा 2। अब जो है यहाँ पर जो है 360 को मैं 2 से काट दूंगा, 360 को 2 से काटूंगा तो 180 बार कटेगा, ठीक है ना। तो इधर बचा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 360 को मैं 2 से काटूंगा यहाँ पर तो 180 आ जाएगा। अब देखो कोण 1 और कोण 2 मिलकर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर देखो चित्र के अंदर देखो कोण 1 और कोण 2 मिलकर बना रहे हैं कोण AOB, तो मैं लिख दूंगा कोण AOB। प्लस अब चित्र के अंदर देखो कोण 5 और कोण 6 क्या बनकर बना रहे हैं, कोण 5 और कोण 6 मिलकर बना रहे हैं कोण COD, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दूंगा कोण COD बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। तो यही हमें सिद्ध करना था, इस प्रकार से आपको जो सॉल्व कर लेना, वेरी सिंपल।